हेलो ऑल ऑफ यू। एडवांस एक्सेल के ट्रेनिंग पार्ट 3 में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने 2 ट्रेनिंग सेशंस देखे हैं जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट एंड लास्ट नेम निकालना सीखा है एडवांस एक्सेल में। आई होप अभी तक आपको वो ट्रेनिंग्स याद होंगी। नहीं भी याद है तो इसमें वहीं से शुरू होके और मिडिल नेम भी निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्रेनिंग सेशन। ओके, सबसे पहले हमारे पास कॉमन चीज थी, हमने आपको ट्रेनिंग पार्ट 1 में भी सिखाया था। फर्स्ट नेम यानी कि कॉमन नाम लेने के लिए आपके पास स्पेस होना चाहिए, तो वी कैन यूज लेफ्ट। ओके, टेक्स्ट आप सेलेक्ट करें, कॉमा करें, फाइंड लगा दीजिए। कॉमन चीज क्या है? स्पेस है, तो आपने यहाँ पे स्पेस कर दिया, कॉमा करके सेल को सेलेक्ट आप कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, -1 कर देंगे। -1 हम क्यों कर रहे हैं इस बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि वो स्पेस को देख रहा है, यानी कि स्पेस भी आ जाएगा। इन केस कभी आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आता है, आपके पास बहुत सारी ईमेल आईडियां मेंशन कर रखी हैं एक एक्सेल सीट में। अब आपका ये टास्क है कि @ से पहले का डेटा अलग चाहिए या @ का बाद का डेटा अलग चाहिए। तो अगर आप -1 ना लगाएंगे तो उससे क्या होगा? उससे हमारे पास एक चीज हो जाएगी, @ भी आ जाएगा आपका। इसलिए यहाँ पे मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आपको यहाँ पे -1 ही लगाना है। ओके, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, आप एंटर मार देंगे, आपके पास नाम आ जाएंगे। बट दिक्कत ये थी कि जिनमें स्पेस नहीं है वो नहीं आएंगे, दैट मीन्स वहां पे एरर आ चुकी है। तो आपको क्या करना है, आपको एक सिंपल सा एक फॉर्मूला टाइप करना है जिसका नाम है इफ एरर। और इफ एरर शुरू में लगेगा क्योंकि यहाँ पे आपका ब्रैकेट खत्म हो चुके हैं, तो आपका स्टार्टिंग में लगेगा इफ एरर। टैब यूज कर दीजिए, बिल्कुल एंड में चले जाइए, कॉमा करें आप यहाँ पे, और यहाँ पे आपको वो सेल सेलेक्ट करना है जहां पे आपका नाम है। जी गाइस, ध्यान देने की बात है, इफ एरर की जगह लगा के आपको कॉमा करके आपको वहां पे सेल सेलेक्ट कर देना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है, एंटर मारेंगे तो आपके सारे नाम एक साथ इस सेल में आ जाएंगे। तो फॉर्मूला हो गया आपका इफ एरर स्टार्ट लेफ्ट, और लेफ्ट के साथ हमने फाइंड का यूज कर लिया फर्स्ट नेम निकालने के लिए। इसी तरह आपको यहाँ पे राइट नेम निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, याद होगा। आपने इक्वल टू राइट लगा देना है, सेल को सेलेक्ट कर लेना है। डिजिट आपको पता नहीं है तो ध्यान देने की बात है, यहाँ पे आपको यूज करना है लेंथ। टोटल लेंथ में से माइनस करेंगे, क्या माइनस करना है? फाइंड वो फाइंड यूज करना है जो चीज वहां पे है ही नहीं। अगर स्पेस है तो स्पेस फाइंड आउट नहीं करेंगे, तो आपको यहाँ पे @ हमने डेट देना है, क्योंकि @ इस डेटा में है ही नहीं। ओके, @ अगर आप ढूंढ रहे हैं तो @ तो है नहीं, तो पुटअप कैसे करेंगे? तो हमने आपको बताया था सब्स्टिट्यूट, इस सेल में जाएंगे जहां पे भी स्पेस है, स्पेस की जगह क्या कर देंगे? @ कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, कॉमा करें आप यहाँ पे, इंस्टेंट नंबर पूछ रहा है सब्स्टिट्यूट के साथ। आपको यहाँ पे क्या करना है? काउंटिंग कर देनी है। कौन सी काउंटिंग कर लेनी है? जितने भी आपके पास यहाँ पे स्पेस हैं। तो हमें क्या करना है? लेंथ, ब्रैकेट क्लोज, राइट, कॉमा करें, माइनस करें, लेंथ किसका? सब्स्टिट्यूट का। इस सेल में आप जाएं, इस सेल में जितने भी स्पेस थे उसकी जगह आप ब्लैंक कर देंगे। आंसर आपकी स्क्रीन पे। जी हाँ, आप देख सकते हैं बकायदा हमारे पास बिल्कुल राइट नेम आ गया। आपके पास एक नाम था अल्पेंदु सैनी, अल्पेंदु अलग, सैनी अलग। इसी तरह से आप 3 कैरेक्टर का नाम देखिए, आशीष कुमार नामदेव, आशीष अलग, नामदेव अलग। हाँ, दिक्कत आएगी कहाँ पे? जिनमें स्पेस नहीं है। देखिए आप यहाँ पे रुचि, क्योंकि रुचि का नाम सिंगल है तो रुचि का नाम कोई राइट नेम नहीं है, तो आप यहाँ पे इफ एरर पुटअप कर सकते हैं इस तरह। एंड बिल्कुल एंड में आप जाएं, अभी हमने वहां पे सेल को सिलेक्ट किया था, इस बार सेल सिलेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे इस बार इनवर्ट कॉमा आप लिखेंगे लास्ट नेम नॉट देयर, इस तरह से, वहां पे नहीं है, इस तरह से आप मेंशन कर दीजिए। देखिए
आपका डेटा बिल्कुल आ गया आपके साथ। तो ये है राइट नेम निकालने का फॉर्मूला। बड़ा कॉमन चीज है, अगर आप सीरीज बाय सीरीज देखेंगे तो आपको ये फॉर्मूला जरूर पसंद आने वाला है। कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले का ज्यादा यूज होता है फ्यूचर में, जब आप जॉब पे जाएंगे या कहीं आप इंटरव्यू देने गए, आपके पास इस प्रकार के सवाल जरूर आते हैं। अब आता है राइट नेम। देखिए, राइट नेम निकालने का कोई ट्रिक नहीं है, बस आपको यहाँ पे कॉमन चीज समझनी है। आपको पता है सब्स्टिट्यूट, तो सब्स्टिट्यूट के साथ हमें यहाँ पे पुट अप करना है। इक्वल टू आप टाइप करें, सब्स्टिट्यूट आप लिख दीजिए टेक्स्ट, टेक्स्ट यानी कि नाम। नाम था हमारा इस वाले सेल में B4 में, हमने ये कह दिया B4 की वैल्यू है। ओके, B4 में ओल्ड टेक्स्ट क्या था, पुराना नाम क्या है हमारा, अल्पेंदु को सेलेक्ट कर देना यानी कि C4। अब इसकी जगह क्या कर देंगे, ब्लैंक। अब देखिए इस फॉर्मूले का मतलब ये है, क्या हो रहा है यहाँ पे, अल्पेंदु सैनी है, हमने फर्स्ट नेम निकाला अल्पेंदु का C4 में, हमारा फॉर्मूला ये हो गया, यानी कि B4 में जाओ और B4 में जो C4 था उसकी जगह ब्लैंक कर दो। इससे क्या हुआ, अल्पेंदु सैनी नाम था, अल्पेंदु सैनी में से अगर अल्पेंदु चला गया तो ऑफकोर्स आपके पास सैनी बचेगा, इस प्रकार। राइट, तो सब्स्टिट्यूट समझना है। इसी तरह शुरू में आप एक और सब्स्टिट्यूट लगा दीजिए, कॉमा कर दीजिए यहाँ पे, और इस बार लास्ट नेम को सिलेक्ट कर दीजिए और इसी के साथ यहाँ पे ब्लैक कर दीजिए। इसका मतलब ये हो गया, क्या हो गया, देखिए ध्यान से, आपके पास मिडिल नेम बाकायदा आ चुके हैं। इसका मीन्स ये है, यानी कि इस वाले सेल में अगर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चला जाता है तो उसकी जगह ब्लैंक कर दीजिए। यानी कि एक नाम था हमारे पास अंकुर कुमार त्यागी, अंकुर का अगर अंकुर अलग हो गया, त्यागी अलग हो गया, तो क्या बचेगा, आपके पास मिडिल नेम ही बचेगा यानी कि कुमार बचेगा। तो दो बार सब्स्टिट्यूट हमने इसलिए लगाया कि इसी सेल में से अगर इस सेल की जगह अगर ये चीज चली जाती है इस सेल में से तो उसकी जगह ब्लैंक कर दीजिए, और उसी तरह उसी सेल में से अगर राइट नेम भी चला जाता है तो उसकी जगह ब्लैंक कर दीजिए, आपके पास मिडिल नेम आ जाएंगे। ध्यान देने की बात है, यहाँ पे आपके पास कुमार के साथ स्पेस भी आ रहा है। राइट, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप शुरू में ट्रिम का फॉर्मूला लगा दीजिए। राइट, ट्रिम क्या करता है, एक्स्ट्रा स्पेस डिलीट कर देता है, वो स्पेस आ रहा था तो आप यहाँ पे ट्रिम लगा सकते हैं। ओके, आप देखिए हमारे पास सारे हमारे आंसर बिल्कुल सही आएंगे। तो ये है फॉर्मूला राइट नेम, फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम का। जो मिडिल नेम जो निकलेगा वो कॉम्बिनेशन होगा फर्स्ट एंड लास्ट नेम का, इसीलिए मिडिल नेम बिल्कुल एंड में समझाया जाता है, क्योंकि बड़ा बेसिक सा है, मिड के साथ फाइंड लगा लगा के बहुत टफ बन जाएगा। बेस्ट ऑप्शन है आप फर्स्ट नेम अलग करें, लास्ट नेम अलग करें एंड दो बार सब्स्टिट्यूट पुट अप कर दीजिए। उससे क्या होगा, वो डेटा आपके पास आ जाएगा। तो आई होप मेरी यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग खत्म होती है और आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं भी आए तो आप कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि हम एक बार और अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे डिटेल वाइज समझा सकें। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन, हैव ए नाइस डे।